व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम नहीं है सिंपल इक्वेशंस, जिसका नाम है काफ़ी सिंपल इक्वेशंस। समर वेकेशंस में चैप्टर नंबर 4 खत्म होने को, मतलब खत्म हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। स्पीड देख लो कितनी बढ़िया स्पीड से अपन चल रहे हैं। स्पीड देखो आप, स्पीड। समर वेकेशंस में ही 4 चैप्टर, स्कूल में 1 या 2 हुए होंगे मुश्किल से, हमारे 4 हो गए। बढ़िया स्पीड से हो रहा है, ठीक है। नया चैप्टर है इक्वेशंस, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसका कंसेप्ट कुछ भी नहीं है समझाने जैसा। तो इस वीडियो में निपट जाएगी 4.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, एक्सरसाइज 4.1। बस एक बात देख लो, ये क्या है, सॉरी m, ये क्या है, m है, लेटर है, ये वेरिएबल है। m किस नंबर को शो कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल दूँ कोई अनजान नंबर है, एक कोई अनजान नंबर जिसका नाम है m, उस अनजान वेरिएबल में मैं प्लस कर दूँ 5 तो मेरा आंसर आता है 14। अनजान नंबर है, मुझे नहीं पता ये क्या है। इसमें मैं जब प्लस करता हूँ ना 5 तो आंसर 14 आता है। पता नहीं कैसा नंबर है, 5 प्लस करने पे 14 देता है, 6 प्लस करने पे 15 देता है, 7 प्लस करने पे 16 देता है। तो बताओ ये अनजान सा नंबर, ये लेटर m कौन है? ये है 9, ये है 9, ठीक है। तो ये जो था ना, ये इतना पोर्शन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। बुक में भी ये डेफिनेशन दी हुई है कि ये वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, और दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए, इसी को इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज समझते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। सुनो क्या है पहला क्वेश्चन। इक्वेशंस दी हुई है, हाँ, और उसकी वैल्यू दी हुई है। बताओ सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं सारे एक्सप्रेशंस पहले बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके गाइस, सारे मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? हाँ इक्वेशन है, क्योंकि इज इक्वल टू के पहले कुछ है, इज इक्वल टू के बाद कुछ है, दोनों इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक अननोन क्वांटिटी, ठीक। अब इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू बैठ रही है, इज इट होल्डिंग ट्रू और नॉट, येस और नो लिखना है, दैट्स इट। करता है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ ये x क्या होना चाहिए? यहाँ पे बोल रहा है कि 3 होना चाहिए, ठीक है भाई। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि x की जगह पे 3 होना चाहिए। डाल के देखते हैं, x की जगह पे मैंने 3 डाल दिया। 3 प्लस 3 क्या होता है? 0 के इक्वल। क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है? 3 प्लस 3 यानी कि 6। राइट हैंड साइड क्या है? 0 है। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के? नहीं। सो आंसर है नो। क्लियर? ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिखा x 0 होना चाहिए, डाल के देखते हैं। 0 प्लस 3 क्या बराबर होता है 0 के? मेरे हिसाब से तो 0 प्लस 3 0, सॉरी 0 प्लस 3 मेरे हिसाब से तो 3 होता है। 3 इज इक्वल टू 0 बैठ रहा है क्या? इज इट होल्डिंग ट्रू? नो। ये बोल रहा है x माइनस 3 होना चाहिए, डाल के देखते हैं। -3 प्लस 3 क्या बराबर होता है 0 के? -3 प्लस 3 हो गया 0। 0 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई ट्रू बैठ रहा है, यस, पहला यस, ठीक है। आगे चलता, ये बोल रहा है x होना चाहिए 7, डाल के देखते हैं। 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 7 माइनस 7 कितना हुआ? 0। 0 इज इक्वल टू 1। क्या ट्रू हो रहा है? नो। अगला ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है x होना चाहिए 8, डाल के देखते हैं। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 8 माइनस 7 हो गया 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। हाँ भाई ट्रू बैठ रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी खेल है। ये बोल रहा है x होना चाहिए 0, डाल के देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 5x है ना, जुड़े 5 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है? 25। 5 0 तो 0 होता है, 25 थोड़ी ना होता है। नो। ये बोल रहा है x होना चाहिए 5, डाल के देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25। हाँ होता है, ट्रू बैठ रहा है, यस। मैं टेढ़ा आ रहा हूँ, मैं काफ़ी टेढ़ा आ रहा हूँ, कोई नहीं।
हाँ, ये बोल रहा है कि x होना चाहिए -5, डाल के देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या 25 होता है? मेरे हिसाब से तो -25 होता है, यहाँ पे 25 लिखा है, मतलब नो नो। ठीक है, ये सही बैठ रहा है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। ये बोल रहा है कि x होना चाहिए -6, डाल के देखते हैं। -6 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? आपसे पूछता हूँ पहले, -6 डिवाइडेड बाय 3 -2, यहाँ पे लिखा है 2, नो। ये बोल रहा है x होना चाहिए 0, डाल के देखते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 0 ही होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 लिखा है, वापस से नो। ये बोल रहा है कि x होना चाहिए 6, डाल के देखते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3 होता है 2, यहाँ पे भी लिखा है 2, तो यस, आखिरी का यस है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 7th, चैप्टर नंबर 4, पहली एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन 4.1 पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि हम निपटा चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, सेम खेल खेलना है वापस, सेम गेम। ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दी हुई है, हमें चेक करना है कि क्या ये इसमें फिट बैठ रही है या फिर इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है n होना चाहिए 1, डाल के देखते हैं। 1 + 5 = 19, 1 + 5 कितना होता है? 6। ये बोल रहा है 19, मतलब नो या फिर क्रॉस या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, n होना चाहिए -2, डाल के देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है? 7 2 ज़ा 14, 7 -2 ज़ा -14, -14 + 5, नंबर लाइन याद करो, -14 + 5 -9 होना चाहिए। ये 19 बोल रहा है, मतलब ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अगला, n होना चाहिए 2, डाल के देखते हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 + 5 19, फिट बैठ रहा है भाई, फिट बैठ रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, n होना चाहिए 1, डाल के देखते हैं। 4, एक सेकंड, p है, आई एम सॉरी, p, सॉरी, p होना चाहिए 1, डाल के देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 - 3 13 होता है क्या? ऐसा मार्केट में नया निकला है 4 - 3 13 होना? नहीं, नॉट फिटिंग ट्रू। ओके, p होना चाहिए -4, डाल के देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय -4, सोचो थोड़ा। 4 मल्टीप्लाई बाय -4, -16, -16 -3 कितना होगा? -19, ये बोल रहा है 13, गलत है। p होना चाहिए 0, डाल के देखते हैं। 4 0 ज़ा 0, 0 -3 होता है, ये तो 13 बोल रहा है, मतलब ये भी रॉन्ग, केवल एक राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो फिर इसका आंसर होना क्या चाहिए, एक बार ये देखते हैं। इसका आंसर थोड़ा सोचो, इसका आंसर मेरे हिसाब से 4 हो सकता है क्या? +4, 4 4 ज़ा 16, 16 - 3 13, हाँ, इसका आंसर +4 होना चाहिए, जो कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अब हम चलते हैं 3rd पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। सबसे पहले सॉल्व का मतलब क्या? सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब क्या? जो वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी है, जो अनजान मनुष्य जो फैमिली में आया है, इस अनजान की वैल्यू निकालना, इसको बोलते हैं सॉल्व। सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। चलो, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालना बोल रहा हूँ, समझ में आया? ठीक है, p और m किससे निकालना है? ट्रायल एंड एरर। गलती करो, नहीं फिट बैठ रहा है, दूसरा लगा के देखो, अभी भी नहीं बैठ रहा है, ऐसा तुक्का, बेसिकली इस भाषा में बोले तो तुक्का। ठीक है, 5p + 2 = 17, p क्या हो सकता है? मेरी बात सुनो, इस नंबर में मैं प्लस कर रहा हूँ 2, इस नंबर में मैं प्लस कर रहा हूँ 2, तो मेरा आंसर आ रहा है 17। मैं अगर +2 नहीं करूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? सोचो ज़रा,
किसी भी नंबर में मैं +2 कर रहा हूँ तो 17 आ रहा है, ये +2 में नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, तो क्या आना चाहिए? ये एज इट इज रहेगा। +2 मैंने नहीं किया तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। सोचो ना थोड़ा, किसी भी अनजान दुनिया के किसी भी नंबर में मैं +2 कर रहा हूँ तो 17 आ रहा है, मुझे +2 नहीं करना तो क्या आएगा? 15 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, ये +2 मैंने हटा दिया, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से -2 कर दिया, राइट हैंड साइड से -2 कर दिया, 2 - 2 0 हो गया, तो केवल 5 ही बच गया, 17 में से 2 माइनस किया तो 15 बच गया। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, 5 में मैं एक नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक p नंबर है, अनजान है, मैं 5 में इस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 15 आ रहा है, तो बता दो p क्या है? समझ में आया? समझ में आया? ओके, अगला 3m - 14 = 4। मेरी बात सुनो, इस नंबर में मैं -14 कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, मतलब ये नंबर काफ़ी बड़ा था। आप जानते हो ये जो नंबर है ना काफ़ी बड़ा था, इस बड़े से नंबर में 14 माइनस कर दिया, 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, ऐसा करते करते मैंने 14 माइनस कर दिए तो मैं 4 पे आ गया। अगर मैं 14 माइनस नहीं करता तो मैं काफ़ी अमीर होता, मैं काफ़ी बड़ा होता। ये 3m काफ़ी बड़ा था, पता है आपको? 3m जो था ना काफ़ी बड़ा था। 14 बोला माइनस कर, अपने आप में 14 माइनस कर, माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया और 4 पे आके रह गया। अगर मैं 14 माइनस नहीं करता, अगर मैं 14 माइनस नहीं करता, 14 माइनस किया तो 4 आया, मैं 14 कदम पीछे छोड़ दिया तो मैं 4 पे आ गया। ये 14 कदम में वापस ओरिजिनल पे आ जाऊं तो? नहीं समझे? सुनो, ये काफ़ी लंबा था, मुझे बोला अपने आप को 14 माइनस कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना सा बच गया। पहले कितना बड़ा था लेकिन अब इतना सा बच गया। अगर मैं 14 माइनस नहीं करूं, मुझे नहीं करना 14 माइनस, तो मैं वापस से इतना बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं 18 पे आ जाऊंगा। कुछ समझे? ये लाइन जो थी ना ये पहले 18 थी, इसको बोला कि अपने आप को 14 माइनस कर, तो 14 माइनस करके ये 4 पे आ गई। 14 माइनस नहीं करूं तो वापस से 18 हो जाएगी। ठीक है, तो 3m = 18, तो m कितना? तो m कितना? 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 18 आए? समझे कि नहीं समझे? डेफिनेटली समझे होंगे, भैया इतना अच्छा समझा रहे, डेफिनेटली समझे होंगे। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन पर चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, इस और अगले क्वेश्चन में, अगले तीनों क्वेश्चन में 4 5 6 में अपने बुक सामने रखना प्लीज़, क्योंकि थोड़े वो वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट में है, प्लीज़ अपने बुक सामने रखना। ठीक है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं शब्दों के रूप में, हमें उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्म करना है। मैं हूँ हो जाएगा, मैं हूँ हो जाएगा। पहला, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। दो नंबर्स हैं x एंड 4, उनका सम है 9। स्टेटमेंट में क्या बोला है? द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। डिपिक्ट करो मैथमेटिकल इक्वेशन में, करो। सम किसका? x और 4 का, x का और 4 का, इज 9। हो गया, हो गया, क्लियर? ये है चैप्टर, काफ़ी सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, x + 4 = 9 हो गया। अगला क्या है? 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। सब्ट्रैक्ट किया गया है किससे? किससे? y से। किसको? 2 को। होना चाहिए क्या? 8। क्लियर है? क्लियर है। अगला देखो क्या है? 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a इज 70, इज 70। ठीक है, 10 टाइम्स मतलब 10 गुना, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय किससे? a से, नहीं, हाँ 10 मल्टीप्लाई बाय a, तो 10a = 70। हो रहा है? क्लियर हो रहा है? 4th क्या है? 4th, द नंबर b, ठीक है लिखते जाते हैं, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, when divided by 5 gives 6। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। ओके गाइस, 5th क्या है? देखो 5th, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 किसका? t का होता है 15। 15 है ना? यस, हो गया। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके,
यहाँ पे भी एक लाइन खींच दूँ क्या? सभी पे खींच देता हूँ। ओके, सिक्स्थ क्या है भाई? 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। अरे बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो डर गया। आराम से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सिक्स्थ क्या है? 7 टाइम्स m, ठीक है, 7 टाइम्स m मतलब m में 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सेवेंथ क्या है? सेवेंथ 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 गिव्स यू 4। अरे यार ये भी बहुत डिफिकल्ट है, आराम से करेंगे यार, आराम से। 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर x, आप जानते हैं ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स यू 4, माइनस 4 गिव्स यू 4। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, एट्थ क्या है? इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। इफ यू टेक अवे 6, अगर तुम छीन लो 6, अगर तुम छीन लो 6 मतलब 6 सब्ट्रैक्ट डेफिनेटली। किससे छीनना है? फ्रॉम, छीन किससे रहे हो तुम? 6, जो नंबर 6 है तुम किससे तुम छीना जारी हो रही है? 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y माइनस 6 इज इक्वल टू 8th you get 60। इफ यू, अगर तुम टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y you get 60। बस इतना ही चाहिए, बस। लास्ट, इफ यू ऐड 3, इफ यू ऐड 3, पहले लिख दिया भाई, मैंने पहले ही लिख दिया। इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z प्लस 3 गिव्स यू, जस्ट अ सेकेंड, ओके, गिव्स यू 30। बस दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। अब हम चलते हैं 5th पे, उसके बाद 6th पे, उसके बाद एक्सरसाइज खाता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक पिछले क्वेश्चन का उल्टा। इक्वेशंस दी हुई है, हमें स्टेटमेंट्स बनाने। सबसे पहला क्या है? p प्लस 4 इज इक्वल टू 15। p प्लस 4 इज इक्वल टू 15। p व्हेन एडेड टू 4 गिव्स यू 15, है ना। सेकेंड, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। m व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सॉरी 7 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स यू 3, ठीक है। अगला क्या है? 2m इज इक्वल टू 7। 2 टाइम्स m गिव्स यू 7, है ना। अगला क्या है? m बाय 5 इज इक्वल टू 3। m बाय 5 इज इक्वल टू 3। 1/5 ऑफ m गिव्स यू 3, है ना। फिर 3m बाय 5, इसको लिख लेता हूँ एक बार। 3m बाय 5 गिव्स यू 6, मतलब ये ऐसा है। स्टेटमेंट क्या होगा? 3/5 ऑफ m गिव्स यू 6, ठीक है। अगला 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25। 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25। 3 टाइम्स p व्हेन एडेड टू 4 गिव्स यू 25, है ना। अगला 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 2 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स यू 18, है ना। अगला क्या है? लास्ट, लास्ट हम इतनी जल्दी आ गए। p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 1/2 ऑफ p व्हेन एडेड टू 2 गिव्स यू 8। समझ में आया? समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, रिवाइंड करके फिर से देखो अगर समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन पर चलता। आखिरी, दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। 6th क्वेश्चन, 4 पार्ट्स। ओके, 4 पार्ट्स, वीडियो खत्म। इसके बाद इरफान सेज दैट, इरफान बोलता है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं
7 marbles, more than 5 times marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take M to be number of Parmeet marbles. अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सुनो मेरी बात। परमीत के मार्बल्स को तुम्हें M लेना है, ठीक है, याद रखना, परमीत के मार्बल्स को तुम्हें M लेना है, M, ठीक है। इरफान के पास 37 मार्बल्स है, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, ठीक है। ये 37 जो है ना, ये 37 ये किसके हैं, किसके हैं, ये इरफान के हैं। इरफान के 37 मार्बल्स उसके स्टेटमेंट से मैच होंगे। वो बोल रहा है मेरे पास ये प्लस ये, इसका प्लस ये प्लस ये प्लस ये मेरे पास मार्बल्स हैं, और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 37 मार्बल्स हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 37 मार्बल्स हैं, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इतने मार्बल्स हैं। तो वो 37 इज इक्वल टू होगा ना मेरे प्लस ये प्लस ये प्लस ये वाले स्टेटमेंट से, है ना। समझो समझो समझो। 37 किसके पास है, इरफान के पास है। इरफान क्या बोलता है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन, मतलब प्लस 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमीत हैज़। परमीत के पास कितने, M, तो 5 टाइम्स मतलब 5M, यानी कि 7 + 5M इज इक्वल टू 37। एक बार इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो। 7 मार्बल ज़्यादा है इसके पास जो है ना, ये इरफान, ये जो इरफान है ना, ये जो इरफान है, इसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं। क्या परमीत नाम है ना, हाँ, क्या परमीत से 7 मार्बल ज़्यादा है इसके पास, परमीत से 7 मार्बल ज़्यादा हैं क्या इरफान के पास, नहीं। परमीत के 5 टाइम्स कर दो, परमीत के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसका 5 गुना कर दो, वो जो क्वांटिटी आएगी उसमें +7 करो, उतने मार्बल्स है इसके पास। तो मैंने इक्वेशन ऐसी बनाई। इरफान बोलता है उसके पास 37 है, तो मैंने 37 को इसके इज इक्वल टू में रख दिया। किसके इज इक्वल टू में रख दिया, उसी के कहेगा स्टेटमेंट से कि आई हैव 7 मोर देन 5 टाइम्स परमीत मार्बल्स। तो 7 मोर देन 5 टाइम्स परमीत मार्बल्स, इतने मार्बल्स उसके पास हैं, और उसकी वैल्यू दी हुई है मेरे पास 37, तो मतलब दोनों इक्वल है, उसका कहा गया स्टेटमेंट और उसके मार्बल्स, ठीक है। समझो, वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो अगर समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है, ईजी है। सेकंड क्या है, लक्ष्मी फादर इज 49 years old, he is 4 years older than 3 times Lakshmi age, takes Lakshmi age to be y years। लक्ष्मी y की है, ठीक है। लक्ष्मी के पापा जो है ना वो 49 years के हैं, लक्ष्मी के जो पापा है ना वो 49 years के हैं। एक और चीज़ दी हुई है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं लक्ष्मी के पापा के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि लक्ष्मी के पापा 49 years के हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी के पापा जो है ना वो 4 साल बड़े हैं, 4 years older, 4 साल बड़े हैं। किससे बड़े हैं, इसके, लक्ष्मी से बड़े हैं क्या, अच्छा लक्ष्मी को वाया बोले ना, हाँ, लक्ष्मी से बड़े हैं क्या 49, सॉरी लक्ष्मी से बड़े हैं क्या 4 साल, नहीं, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, आई थिंक मैं बहुत ख़राब टीचर हूँ, मैं समझा ही नहीं पाता हूँ बच्चों को अच्छे से, मैं जानता हूँ। देखो प्लीज़ देखो, लक्ष्मी फादर 49 years के हैं। एक 2 बातें दी हुई है, दोनों बातें लक्ष्मी के पापा के बारे में कही गई है, मतलब दोनों बातें इक्वल होनी चाहिए। एक बात बोल रही है कि 49 years के, दूसरी बात क्या बोल रही है, 4 years बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं, किससे, इससे। और उसको क्या लिखा गया बुक में, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज में 3 टाइम्स, जो भी वैल्यू आएगी उसमें +4 कर दो तो उसके पापा की एज आ जाएगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास को बोलती है दैट हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, हाइएस्ट स्कोर इज 87। हाइएस्ट स्कोर जो है ना वो 87 है, ठीक है। ये जो हाईएस्ट स्कोर है ना, इसके बारे में 2 बातें कही गई है। इस हाईएस्ट स्कोर के बारे में 2 बातें कही गई है। पहली बात कि ये हाईएस्ट स्कोर 87 है। दूसरी बात भी क्या कुछ कही गई है, क्या कही गई है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ क्लास इज, ये जो हाईएस्ट मार्क्स है ना, ये हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस, दुगने हैं। किससे दुगने हैं भाई, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स को बोला एल लो, दुगने हैं ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7।
कुछ समझे। आखिरी देखो क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हद से ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये मैं भी बोल रहा हूँ, इस बार मैं भी बोल रहा हूँ ये आपके लिए डिफिकल्ट है। तीन एंगल्स हैं, ए बी सी, तीन एंगल्स हैं। आइसोसेलेस का मतलब क्या, इक्विलेटरल मतलब तीनों इक्वल, स्केलर मतलब एक भी इक्वल नहीं, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना, आई होप ये कंसेप्ट इसमें इस क्वेश्चन में लगने वाला है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो दो साइड्स इक्वल होते हैं ना, उनके सामने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, समझे। ये दो साइड्स इक्वल है कि नहीं, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, समझ में आया, ओके। और ये एंगल अलग ही है, अलग ही चल रहा है, ये कुछ और है और ये दोनों इक्वल है, और इन तीनों का टोटल कितना होता है 180, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनो, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल मतलब ये मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एंगल ए, ये डायग्राम बना देना, अच्छा लगेगा टीचर को। द वर्टेक्स एंगल ए इज ट्वाइस, रुको समझते हैं। द वर्टेक्स एंगल जो मैंने बोला है ए, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, ये दुगना है, किसके दुगना है, आइदर बेस एंगल से, दोनों में से किसी एक बेस एंगल के दुगना है। लेट द बेस एंगल बी इन बी डिग्री, मतलब बी, दोनों ही बी हैं, बी डिग्री। मैं जानता हूँ आप लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हो, मैं जानता हूँ, आई नो क्योंकि बहुत पैनिक हो रहा है, लेकिन प्लीज़ समझो, प्लीज़ थोड़ा सा समझो। ट्राइंगल आइसोसेलेस, दो साइड्स इक्वल, बोल रहा है आइदर बी, सॉरी, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, आइदर मतलब दोनों में से किसी एक, दोनों ही सेम है ना, तो कोई भी ले सकता हूँ, आइदर बेस एंगल, और बोला गया है कि बेस एंगल को तुम बी से डिनोट करो, बी से, ये भी बी है, ये भी बी है, दोनों में से कोई भी एक ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया, ये जितना भी है ना, ये जितना भी डिग्री है, इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उतना है ये, ठीक है। अब समझते हैं और क्या लिखा है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब एक बात मेरी समझो, इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ सकता है, बोले तो इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी आ सकती है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, इस मेरी इस लाइन से एक ही अननोन क्वांटिटी आ सकती है। सपोज मैं ऐसा कुछ लिख दूं, m प्लस 3 टाइम्स k प्लस y माइनस 7z इज इक्वल टू 240, निकालो, सॉल्व करो, m की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, y की निकालो और z की निकालो। इट्स नॉट पॉसिबल, केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे उसको सॉल्व करना है, क्या ये सॉल्व हो सकती है, l की वैल्यू निकली जा सकती है, y की निकली जा सकती है, m की निकली जा सकती है, यहाँ क्या कुछ नहीं, कैसे निकलेगी, मैं बताता हूँ कैसे निकलेगी। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। डैश प्लस डैश इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये क्या है b डिग्री है, ठीक है, ये कितना है b डिग्री है। आइसोसेलेस के जो दो साइड्स इक्वल हैं उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, बी। ये कितना है, एंगल एक कितना है 2b है ना, इसका 2 टाइम्स, दोनों में से किसी भी एक को ले लो, उसका 2 टाइम्स एंगल ए, 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि कह सकते हैं 2b प्लस b 3b प्लस b 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स इट, मेरी एक्सरसाइज हो गई खत्म, फाइनली एक्सरसाइज हो गई खत्म। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा वीडियो बनेगा, देख लो कितना बड़ा वीडियो बना है, मैंने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आई होगी। 4th चैप्टर
नया चैप्टर। आई होप डेटा हैंडलिंग समझ में आया होगा, ठीक है। नया चैप्टर है, इजी है, थोड़ा लंबा है क्योंकि पहली बार आप इस चैप्टर से रूबरू हुए हैं तो मुझे डिटेल में समझाना था, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज बहुत ईजी है, दूसरी एक्सरसाइज भी थोड़ी इसी तरह की टफ है, मतलब टफ नहीं है लेकिन लंबी है। तीसरी माय फेवरेट, थर्ड एक्सरसाइज 4.3 इज़ माय फेवरेट, वो बहुत ईजी है, वो बहुत प्यार से समझ में आएगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 4.1 में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना कि सर समझ में नहीं आया, समझा देगा आपका भैया, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।